नकद तकदीर से शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिले गए खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले जो लेक्चर में हमने वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के सारे पॉइंट्स जो क्लियर किए थे, आज उसी चैप्टर से हमने जो है एक क्वेश्चन लिया है जो एक्सरसाइज 13A का है। इसमें क्वेश्चन पहला हमने लिया है। क्वेश्चन क्या है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो हमारा चित्र है ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या ओ से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा वृत्त के दो बिंदुओं को या वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वृत्त की एक जीवा AB है, A से B है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। A से B की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और एक इसमें दिया हुआ है कि यदि OM लंब AB के, मतलब ये जो आपका OM है इस भुजा पे लंब है, मतलब ये जो कोण बनेगा यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। O से M की लंबाई ज्ञात करना है बस। अब हम देखिएगा जो चीज हमें दिया हुआ है प्रश्न से वो चीज पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज OMA में क्या दिया हुआ है? कोण M बराबर 90 अंश। ये तो हमने जब ये क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि OM लंब AB, तो एक भुजा जब दूसरे भुजा के साथ लंब होती है तो वहां पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कोण M बराबर कितना हो गया? 90 अंश। दूसरा O से A ये क्या है? आपका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। O से A त्रिज्या है, प्रश्न में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। AB की लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, चूंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कहने का हमारा सेंस ये हुआ कि अगर जो इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डालते हैं तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर जो इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो AM कितना हो जाएगा? 5 इधर हो जाएगा और MB कितना हो जाएगा? 5 इधर हो जाएगा, है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए क्या हो जाएगा? AM जितना हो जाएगा उतने आपका BM हो जाएगा। AM MB या BM। ठीक है, अब उसके बाद AM कितना होगा? AM कितना हो जाएगा? हाफ इंटू AB। AB का मान कितना आपका? 6, तो 1/2 इंटू 6 2 डिवाइड बाय 6 इंटू कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। मतलब AM का जो मान आया कितना आया आपका? 3 सेंटीमीटर। A से M का 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन रहा। अगर जो हम समकोण त्रिभुज OMA की बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा? आपका आधार बन जाएगा। M से O क्या बन जाएगा? आपका लंब बन जाएगा। O से A क्या बनेगा? आपका कर्ण बन जाएगा। ठीक है, अब इसी समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? वही कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है? OM क्या हमारा है? लंब है, तो OM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। OA स्क्वायर O से A का स्क्वायर, ये कर्ण आपका है, माइनस AM स्क्वायर। ठीक, OA का मान कितना है? OA जो हमारी त्रिज्या है 5 का स्क्वायर माइनस AM कितना है आपका? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, अब 25 में से 9 जाए कितना हो जाएगा? 16। मतलब OM स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। OM बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है तो इधर जब वर्गमूल ले लेंगे इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? आपका रूट आ जाएगा, रूट अंडर रूट 16 आ जाएगा। अब रूट अंडर रूट 16 का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर क्या आया? OM आया। ठीक, यही हमारा जो आंसर भी था, क्योंकि हमें OM की लंबाई निकालना था, OM की लंबाई क्या करना था। अब क्या करेंगे? आप OM की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज में 13A में बहुत सारे जो है क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग जो है खुद से जो है सॉल्व करिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम ऑफलाइन क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।